हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अ लिटिल थिंग कॉल्ड फर्स्ट लव के एपिसोड 7 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे बीच पे दिखाया जाता है, जहाँ पे यूनियन और म्याओ म्याओ ना शी सेल्स इकट्ठा कर रहे थे म्याओ म्याओ की छोटी बहन का शी सेल नेकलेस बनाने के लिए। यहाँ पे यूनियन म्याओ म्याओ से पूछ रहा था कि तुम ऐसे कैसे अपनी छोटी बहन की इतने ज्यादा नखरे हैंडल करती हो। म्याओ म्याओ उससे कह रहे थे कि रिवर्स साइकोलॉजी की वजह से, क्योंकि अगर हम बच्चे से जिस काम को करने के लिए कहेंगे वो ना उतना ही ज्यादा उस काम को ना करने के लिए मना करेगा। अगर हम उसे मना करेंगे तो वो उस काम को करने के लिए हाँ कहेगा। तो यहाँ पे म्याओ म्याओ यहाँ काफी ज्यादा हैरान होकर उससे ये पूछ रहे थे कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। यूनियन उससे कह रहा था कि अपने उन रिलेटिव्स के बच्चों के लिए जो कि बहुत शैतान है। यूनियन यहाँ पे म्याओ म्याओ से पूछ रहा था कि तुम्हारे सिस्टर कौन से क्लास में है। वो उसे बता रहे थे कि याओ याओ प्राइमरी स्कूल में है अभी। तभी यहाँ पे बात करते करते ना म्याओ म्याओ के ब्रेसेस में धागा फंस जाता है और वो काफी ज्यादा एम्बेरस भी हो रही थी, पर और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए यूनियन को ये बात बतानी ही पड़ती है। पहले तो यूनियन उसे देख के काफी हंस रहा था, पर वो उसकी हेल्प करता है बाद में और उसे डेंटिस्ट के पास ले जाता है। यहाँ डेंटिस्ट के पास जाके ना म्याओ म्याओ को एक अच्छी खबर मिलती है कि अब म्याओ म्याओ ना अपने ब्रेसेस को परमानेंटली हटवा सकती है और यहाँ म्याओ म्याओ भी अपने ब्रेसेस को रिमूव करवा लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों घर जा रहे थे, तो म्याओ म्याओ यहाँ यूनियन के फोन से ना अपनी मॉम को कॉल करके गुड न्यूज दे रही थी कि उसने ना ब्रेसेस हटवा लिए। और यहाँ पे यूनियन भी ना उसे फोन पे बात करते हुए देख के काफी खुश हो रहा था। तो यहाँ पे फिर यूनियन म्याओ म्याओ से कह रहा था कि ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने तुम्हें इतना ज्यादा खुश देखा है। म्याओ म्याओ यहाँ पे यूनियन को आइसक्रीम की एक ट्रीट देती है, क्योंकि यूनियन ने ना उसकी बहुत ज्यादा हेल्प की। फिर जब यहाँ पे यूनियन घर पे आ चुका था तो यहाँ पे काइतो ना रूम रेंट का एनवलप पकड़ा के उसे चला जाता है और उस एनवलप में ना पैसे थे। यहाँ यूनियन भी उसके पीछे उसके रूम में चला जाता है और वो ना मेजरमेंट लेना स्टार्ट कर देता है। काइतो उससे पूछ रहा था कि तुम मेरे रूम में ये सब क्या कर रहे हो। यूनियन उससे कह रहा था कि मैं तुम्हारे रूम को ना अपनी वर्कशॉप में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं आर्किटेक्ट मेजर ले रहा हूँ। और यहाँ पे यूनियन ने काइतो को भाई कह के भी बुलाता है। काइतो कह रहा था कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। यूनियन उससे कह रहा था कि हम एक ही घर में रहते हैं, इसका मतलब हम भाई है। पर काइतो तो यहाँ पे उसे मना कर रहा था और वो वहां से जाने लगता है, पर पता नहीं वो क्या सोचता है और वापस से अपने बेड पे आके लेट जाता है और उससे कह रहा था कि मैं कभी भी ये घर नहीं छोड़ूंगा। फिर जब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि काइतो ना लिविंग रूम में लेट के आराम से टीवी देख रहा था, तो यूनियन ना उस रूम में आके अपनी ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट को ना पूरे रूम में सजा रहा था। काइतो यहाँ पे उसके सभी अवार्ड्स को ना स्टूपिड कह रहा था। यहाँ पे यूनियन उससे कह रहा था कि जो इन अवार्ड को स्टूपिड कह रहा है वो वही हो सकता है जो कि वो उन्हें पा नहीं सकता। और यहाँ पे यूनियन काइतो को याद दिला रहा था कि एक बार काइतो ने उससे कहा था कि वो हाइचिंग यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्ट मेजर में एडमिशन लेगा और यूनियन से ज्यादा मार्क्स भी लेके आएगा। तो यहाँ पे यूनियन काइतो से कह रहा था कि तुम्हारे इतने लो मार्क्स के साथ मैं तुम्हें कभी भी हाइचिंग यूनिवर्सिटी में देख ही नहीं पाऊंगा। और इस बात की वजह से ना काइतो को गुस्सा आ जाता है और वो यूनियन से कह रहा था कि मैं तुम्हें दिखा के रहूंगा, और ये सब कह के वो वहां से चला जाता है। और यहाँ पे यूनियन भी उसके पीछे जाके चुपके से ना उसके रूम में झांक के देख रहा था और वो यहाँ पे देखता है कि काइतो ने ना पढ़ाई करना शुरू कर दिया है। यूनियन यहाँ पे खुद से कह रहा था कि रिवर्स साइकोलॉजी ना काम कर गई, जो कि म्याओ म्याओ ने उसे बताई थी, क्योंकि काइतो ना प्राइमरी स्कूल के बच्चे से भी छोटा बच्चा है। फिर जब नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे यूनियन को दिखाया जाता है अपनी चीजें पैकिंग करते हुए, और साथ ही में वो अपनी मॉम्स के दिए हुए ब्लूप्रिंट भी चेक करता है। और यहाँ पे वो उनसे प्रॉमिस करता है कि वो उन सभी ब्लूप्रिंट को फिनिश करेगा जो कि उन्होंने स्टार्ट किए थे। तभी यहाँ पे यूनियन को वोंगी का कॉल आता है और वो यहाँ पे बता रहा था कि तुम ना अपने 12th ग्रेड के जो नोट्स है ना वो मेरे बुक स्टोर में भेज दो, और साथ ही में तुम्हें उसके बहुत अच्छे पैसे भी मिलेंगे, क्योंकि ना तुमने ना टॉप किया है। यूनियन यहाँ पे उसे मना कर देता है। जब वो अपना ड्रॉअर खोल के देखता है तो हमें यहाँ दिखाया जाता है कि उसके ड्रॉअर में ना म्याओ म्याओ का दिया हुआ वो नोट है, जो कि उसने उसे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के टाइम दिया था। और वो अपना पुराना जो कुछ भी नोट्स थे 12th के, वो उन सभी चीजों को लेके घर से बाहर जा रहा था। और यहाँ पे यूनियन के घर से जाने के बाद ना उसके डैड ना हाइचिंग यूनिवर्सिटी के एक टीचर से फोन पे बात कर रहे थे, आर्किटेक्ट मेजर के, और असल में वो टीचर ना इनके फ्रेंड है। मिस्टर लियांग यहाँ पे उन टीचर से कह रहे थे कि वो ना यूनियन के साथ स्ट्रिक्ट रहे और उसे ना मेजर चेंज करने के लिए फोर्स करे। उन टीचर को समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर लियांग ऐसा क्यों कर रहे हैं। इधर याओ याओ म्याओ म्याओ से हेल्प ले रही थी स्कूल प्रोजेक्ट के लिए, तो म्याओ म्याओ उसकी हेल्प कर देती है। और फिर बाद में यहाँ पे याओ याओ म्याओ म्याओ को बताती है कि किसी यूनियन ने 1 घंटे पहले कॉल किया था, फोन करके बताया था कि तुम्हें लाइट हाउस का आने के लिए कहे। पर यहाँ पे उसकी छोटी बहन ने ना उसे ये बात टाइम पे नहीं बताई, क्योंकि वो तो अपना होमवर्क करवाना चाहती थी म्याओ म्याओ से। इस बात पे उसकी बहन ना उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो लाइट हाउस के लिए चली जाती है। पर तब तक तो यहाँ से यूनियन जा चुका था, क्योंकि फिर जब यहाँ पे म्याओ म्याओ वो लाइट हाउस में आती है
तो यहाँ पे ना यूनियन का 12th ग्रेड का मटेरियल देखती है, यानी कि उसके नोट्स, और साथ ही में उसने उसके लिए एक नोट भी छोड़ा था और वो यहाँ म्याओ म्याओ को फाइनल ईयर के लिए चेयर अप कर रहा था। और यहाँ पे म्याओ म्याओ भी डिसाइड करती है कि वो बहुत ज्यादा मेहनत करेगी पढ़ाई में और साथ ही में हाइचिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लेगी आर्ट फील्ड में। और फिर हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में कि फाइनल ईयर स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे क्लास में हेशिन ना म्याओ म्याओ से यूनियन की प्रीवियस सीट लेने के लिए कह रहे थे, जहाँ की वो बैठा करता था अपने फाइनल ईयर में। यहाँ म्याओ म्याओ उसके ही सीट पे जाके बैठती है, पर हमेशा की तरह ही उसे उसका डेस्क में फिर से कायतो ही मिलता है। और यहाँ पे इस बात पे ना ये दोनों फिर से आर्ग्यू करना चालू कर देते हैं। और इधर हेशिन ना अभी भी कायतो को लाइक करती है। क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि कायतो ना पूरी तरीके से बदल चुका है, वो स्टडीज को लेके ना काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है। और यहाँ पे म्याओ म्याओ और हेशिन को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था कायतो को ऐसे देख के, क्योंकि उसने पढ़ाई करना शुरू कर दिया है। हेशिन इस बात से भी सरप्राइज होती है कि यूनियन ने ग्रेड 12th के नोट किसी और को ही दे दिए, जबकि वो हर बार ही ना मुझे दिया करता था। यहाँ पे म्याओ म्याओ को ये बात समझ में आती है कि उसने नोट्स उसे इसलिए दिए क्योंकि ना हेशिन से ज्यादा जरूरत उन नोट्स की इसे है। और हेशिन भी इस बात पे अग्री कर रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में जब यहाँ पे हमें उसे घर पे दिखाया जाता है तो यहाँ पे उसे पढ़ते वक्त ना बुक के अंदर उसे यूनियन का एक फोटो मिलता है और वो उस फोटो को भी ना अपने ड्रॉअर में रख लेती है। ऐसे ही करके काफी टाइम बीत जाता है और यहाँ पे म्याओ म्याओ ना यूनियन को काफी ज्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि उसने काफी टाइम से उससे नहीं देखा था। और साथ ही में हमें यहाँ ये भी दिखाया जाता है कि इस वक्त ना म्याओ म्याओ ने खुद को अपनी आर्ट क्लासेस और स्टडी में बिजी करके रखा हुआ है। इधर दूसरे दिन स्कूल में उनके मैथ टीचर उनके मैथ सब्जेक्ट के रिजल्ट अनाउंस करती है और यहाँ पे वो म्याओ म्याओ और कायतो को काफी शाबाशी दे रहे थे एग्जाम में अच्छा करने के लिए। यहाँ हेशिन भी कायतो को कन्विंस करती है खुद उसे मैथ पढ़ाने के लिए और उससे कह रहे थे कि मैं रिटर्न में तुम्हें इंग्लिश पढ़ा दिया करूंगी। तो यहाँ इस बात पे ना कायतो भी उससे मान गया था और उसे मैथ्स पढ़ाता है और हेशिन उसे इंग्लिश। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से 100 दिन पहले स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सभी स्टूडेंट को इकट्ठा करते हैं स्कूल ऑडिटोरियम में। और यहाँ पे हेशिन कायतो और म्याओ म्याओ ना ये प्लान करते हैं कि वो कुछ देर बाद ना ऑडिटोरियम से चुपके से निकल जाएंगे, क्योंकि उनके पास इससे भी अच्छा एक प्लान है। हेशिन और यहाँ कायतो वहां से चले गए थे। हेशिन यहाँ पे म्याओ म्याओ से कह रही थी कि तुम ना थोड़ी देर बाद आना। फिर जब कुछ देर बाद यहाँ पे म्याओ म्याओ वहां से जाने के लिए अपने सीट से उठती है, तभी यहाँ पे स्टेज पे ना यूनियन को इनवाइट किया जाता है एज अ गेस्ट स्पीकर। और यहाँ पे यूनियन की सबसे पहले नजर ना म्याओ म्याओ पे पड़ती है और यहाँ म्याओ म्याओ भी अब वापस से अपने सीट पे बैठ जाती है। फिर तभी हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में 4 मंथ का टाइम स्किप करके दिखाया जाता है और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि म्याओ म्याओ उसकी छोटी बहन और उसकी मॉम ना म्याओ म्याओ का रिजल्ट चेक कर रहे थे ऑनलाइन। और यहाँ पे म्याओ म्याओ की मॉम बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि म्याओ म्याओ के ना बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर आए थे। तो यहाँ पे म्याओ म्याओ की मॉम उसे कह रही थी कि तुम हाइचिंग यूनिवर्सिटी के सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना, यानी कि आर्किटेक्ट में। पर म्याओ म्याओ उसे यहाँ पे याद दिलाती है कि मैं तो उस यूनिवर्सिटी के फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहती हूँ। यहाँ पे उसकी मॉम उसे बता रही थी कि तुम अपने इतने हाई मार्क्स फैशन डिजाइनिंग लेने में क्यों वेस्ट कर रही हो। पर इस वक्त ना म्याओ म्याओ अपने मॉम के साथ आर्ग्यू करते वक्त भी काफी खुश लग रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक क्लासरूम में आई थी और वो देख रही थी कि इतनी रात को भी यूनियन ना अपना स्कूल वर्क कर रहा था। और इस लड़की का नाम है फांग शाओयी और ये लड़की यूनियन की क्लासमेट है आर्किटेक्चर में। यहाँ पे फांग शाओ यूनियन से पूछ रही थी कि क्या तुम बीमार हो, क्योंकि उसने अपने सर पे एक पट्टी लगाई हुई है। यूनियन उससे कह रहा था कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बस इस चीज का यूज ना अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए करता हूँ। और यहाँ पे इस लड़की को देख के हमें ये लग रहा था कि वो ना यूनियन को लाइक करती है। फिर नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे क्लास में टीचर यूनियन को प्रेस कर रहे थे क्योंकि उसने अपना होमवर्क काफी ज्यादा अच्छा किया है। और ये वही टीचर है जिसके साथ यूनियन के डैड ने फोन पे बात की थी। और यहाँ पे अच्छी बात तो ये है कि वो टीचर ने यूनियन को ज्यादा प्रेशर नहीं कर रहे हैं मेजर चेंज करने के लिए, जैसा कि उसके डैड ने उनसे कहा था। और यहाँ पे यूनियन भी काफी एंजॉय कर रहा था और वो क्लास के दौरान ना कुकीज खा लेता है और यहाँ उसके टीचर फिर उसे पकड़ लेते हैं। पर यहाँ फिर भी उसके टीचर ना उसके साथ काफी अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं। और इसी सीन के साथ एपिसोड 7 की एंडिंग होती है।